तो शो टाइम पे आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो पे है 130 प्लस लाइक का टारगेट, जिसे आप कंप्लीट करेंगे तो हम नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में स्टाइल को देख पाते हैं एक रेलवे स्टेशन पे, जो बहुत ही पुराने काइंड का एक रेलवे स्टेशन है और सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई भी लोग कुछ भी हरकत नहीं कर रहे हैं। और ये देख के स्टाइल यहाँ पूछने लगता है कि ये रेलवे स्टेशन कैसा है, कहाँ पर जा रहे हैं लोग। बट यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता। उन्हें इतना पता है कि वो रेलवे स्टेशन पे आए हैं, उन्हें कहीं पर जाना है, बट कहाँ जाना है उन्हें नहीं पता। यहाँ पर डॉक्टर अपने डॉक्टर के क्लोथ में आ चुके हैं। मतलब जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उन सबको घोस्ट राइडर ने पकड़ के यहाँ पर बैठा दिया है और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो यहाँ पर है क्यों। और उस मोमेंट पे स्टाइल यहाँ वहाँ जाकर चेक करने भी लगता है, बट उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। और तभी वहाँ पर होती है एक अनाउंसमेंट, जिसपे बताया जाता है कि आगे के स्टेशन सारे कैंसिल हो चुके हैं। और ये देखते ही सब लोग उठते हैं और जाने लगते हैं टनल की तरफ। और उन्हें लगता है कि यहाँ पर एक ट्रेन आने वाली है, बट वहां पर आते हैं घोस्ट राइडर्स, जो किसी को पकड़ के लाए थे। और वहां पर उसे पटकते हैं और दूसरे लोगों को मारने लगते हैं, जो उनके पास आने की कोशिश भी करते हैं। और यहाँ पर एक घोस्ट राइडर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं, बट तभी स्टाइल को खींच के बचाता है पीटर और बोलता है तुम्हें ही यहाँ पर आना था। और ये देख के पीटर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टाइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बट यहाँ पर उसने जान बचा ली थी इन घोस्ट राइडर से। और अब जैसे ही घोस्ट राइडर यहाँ से जा चुके थे, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और अपनी सीट पे जाके सब लोग बैठ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर अब पीटर से बार बार पूछने लगता है स्टाइल कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम घोस्ट राइडर को जानते हो। बट यहाँ पर पीटर बोलता है कि मैं मेरी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ और तुम कौन हो। और ये देख के स्टाइल बोलता है कि शायद ये सब कुछ भूल चुका है, बट वो यहाँ पर आया कैसे है वो तो बताए। और तभी पीटर को लगता है कि वो कैब करके आया है। बट यहाँ पर स्टाइल एक्सप्लेन करता है कि लास्ट टाइम जब वो पागल खाने में था आइकन हाउस में, तो उसके बाद उसको रिलीज कब करा गया उनको पता ही नहीं है इस बारे में। और तभी याद आने लगता है पीटर को कि वो रिलीज कभी हुआ ही नहीं था, वहां पर एक लॉकडाउन लगा था। और वहां से जैसे ही उसे भागने का मौका मिला, वो वहां से भाग गया लोगों को मार पीट कर। और जैसे वो बाहर गया, वहां पर घोस्ट राइडर ने उसे गोली मारी और वापस उसे यहाँ पर लाके डाल दिया। और कितना टाइम हो चुका है उसको गायब हुए। और ये कहने के बाद स्टाइल एक्सप्लेन करता है कि 3 महीने तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि उस लॉकडाउन के बाद तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज ही नहीं थी। और ये देख के पीटर को बहुत गुस्सा आने लगता है कि किसी ने ट्राई भी नहीं किया उसके बारे में याद करने का। और अब उसको ये सोचते हुए गुस्सा आने लगता है, बट वो समझ नहीं पाता है कि वो एक ट्रेन स्टेशन में कर क्या रहे हैं, या फिर ट्रेन स्टेशन रियल है ही नहीं। और तभी उनको पता चलता है कि ये घोस्ट राइडर्स हैं वाइल्ड हंट के, जो लोगों को उठाकर ले जाते हैं और उनको रोकना नामुमकिन है। और अगर वो घोस्ट राइडर की वजह से यहाँ पर आए हैं तो शायद ये कभी वापस रियलिटी में ना जा पाए। बट हमारा स्टाइल हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस मोमेंट पे। और वो सब कुछ ट्राई करता है इस जगह पे निकलने के लिए, बट उसे कुछ मिल नहीं रहा था। और यहाँ पर वो पीटर से एक ताला तोड़वाता है, एक गेट खोलता है, बट वो गेट दूसरे गेट से कनेक्टेड था। और जैसे कि पूरा एक इल्यूजन हो, एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह से आ रहा है। और ये देख के स्टाइल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता है। बट तभी पीटर नोटिस करता है कि कोई उन्हें देख रहा है, और उस लड़के को पकड़ते हैं और पता करने का ट्राई करते हैं कि वो ये सब चीजें ट्राई कर चुका है पहले। बट तुम गेट की तरफ क्यों जा रहे हो, तुम टनल की तरफ जाओ ना, जहां से घोस्ट राइडर आ रहे हैं। बट पीटर और स्टाइल्स वहां जाने से डर रहे थे, क्योंकि ये सारे एक इल्यूजन है, रियल नहीं है। और वहां से जाने में डर लग रहा है। और उस मोमेंट पे वो लड़का उनको लेकर जाता है, जहां पर पीटर डर के मारे आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर स्टाइल उसे धक्का मारता है, और स्टाइल डरता है तो पीटर जबरदस्ती उसे अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर टनल्स के अंदर अब जा रहे थे, जहां पर इल्यूजन की वजह से उन्हें डर तो लग रहा है, बट एक दूसरे को धक्का मार मार के ये टनल्स के अंदर जा चुके हैं। और अब गाइस अगर आप सब लोग नोटिस करो तो ये लड़का वही है जो लिडिया को दिखा था। और स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी दिखी थी और वो डॉक्टर, ये सारी चीजें लिडिया को पहले विजन्स के अंदर दिख चुकी थी। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं लिडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे स्टाइल तक पहुंचने के लिए। बट ये लड़का कुछ ज्यादा ही जोशीला है, जो दूसरी तरफ जाता है और पता करता है कि अबैंडन ट्रेन स्टेशन है जहां पर घोस्ट राइडर आते हैं। और उनके यहाँ पहुंचने के कुछ देर बाद वहां से घोस्ट राइडर आने वाले थे, क्योंकि बिजलियां कड़कने लगती हैं। और ये देख के सब लोग छुपकर देखते हैं कि वो एक पोर्टल से बाहर आते हैं। और ये देख के पीटर बोलता है कि अब हम पोर्टल में से कैसे जाएं, हम मर सकते हैं, हम ट्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पर वो स्टाइल को भी रोकता है, बट ये लड़का यहाँ पर अब रहना नहीं चाहता है। वो अपना दिमाग खराब कर चुका है महीनों से। और गाइस महीने मतलब कुछ साल भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा इल्यूशन है। और यहाँ पर लड़का यहाँ से भागने के लिए वेट करता है कि जैसे ही वो हॉर्सेस वापस आएंगे उनके ऊपर बैठ के वहां से निकलने का ट्राई करेगा।
जहाँ पर स्टाइल को आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट पीटर बोलता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए और यहाँ पर स्टाइल को रोक देता है जिससे कि पीटर देख सके अगर कामयाब हो गया तो सही, वरना मरा तो दूसरा लड़का जिसको जानता नहीं था। और वैसा ही हुआ, जैसे ही वो घोड़े पे बैठता है यहाँ पर वो घोस्ट राइडर उसको धक्का मार के टेलीपोर्ट कर जाता है, जहां पर उस लड़के की तुरंत मौत हो जाती है। और ये देख के स्टाइल को बहुत बुरा लगता है और वो खुद भी घबरा चुका था, बट यहाँ पर पीटर को कोई मतलब नहीं है, उसको ये पता चल गया कि ये चीज नहीं करनी है आगे से। और ये करने के बाद वहां से वापस जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि यहाँ से निकलना अब इनके लिए नामुमकिन होने वाला है। और पीटर अपना दिमाग अभी से ही खो चुका है, वो यहाँ वहां पैसों को फेंकने लगता है टाइल्स के और बोलता है कि इसकी कोई यूज नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम खत्म हो चुके हैं, सब लोग हमें भूल चुके हैं और ये गाड़ी की चाबी दो, कौन सा तुम इस गाड़ी को चलाने वाले हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट हम देखते हैं स्टाइल ने अभी भी उम्मीद नहीं खोई थी, वो सोचता है उसके दोस्त उसे याद रखेंगे, चाहे पीटर को कोई याद ना रखे बट उसके दोस्त उसे तो जरूर याद रखेंगे। और ये कहने के बाद वापस आके बैठ जाते हैं, जहां पर स्टाइल नोटिस करता है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए जो माइक है वो किसी एक रूम तक जाता है जो बिल्कुल बंद है और शायद वो पीटर की मदद से खोल के उसमें से कुछ चीजें निकाल सके या फिर कोई तरीका निकाल सके यहाँ से निकलने का। और तभी हम रियल वर्ल्ड में देख पाते हैं स्कूल के अंदर लिडिया को अजीब सा लगता है और वो क्लास छोड़ के भागने लगती है क्योंकि उसने देखा जीप को कोई वहां से टो करके ले जाने की ट्राई कर रहा था और उसके पीछे जाने लगता है स्कॉट। और ये देख के उसके टीचर को लगता है कि उनको क्लास से ज्यादा बाहर भागने की पड़ी है और ये क्लास इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर स्कॉट भाग चुका था लिडिया के साथ में और जाके जीप को टो होने से रोकते हैं जो स्टाइल की थी, जहां पर लिडिया को लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है और इससे कुछ पता लग सकता है। तो यहाँ पर वो टो करने वाले को $150 देकर गाड़ी को वहीं पर रुकने देते हैं और गाइस $150 नियरली 14-15 हजार होते हैं। और ये देने के बाद स्कॉट को तो बड़ा बुरा लगा क्योंकि उसके $50 गए थे, बट उस मोमेंट पे लिडिया कहती है कि कार कहीं तो काम आ सकती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बट ना इनके पास उसकी चाबी थी ना उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। और वहीं हम देखते हैं स्टाइल को जो वहां अंदर जाने के बाद रेडियो के सारे वायर्स को कनेक्ट करने लगता है और ट्राई करता है कि किसी तरह कॉन्टेक्ट बना सके रियल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर पीटर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो कॉन्टेक्ट बना सकता है। ये देखकर भी स्टाइल ने होप नहीं छोड़ी थी और वायर कनेक्ट करने के बाद एक रेडियो सिग्नल एमिट करने की कोशिश करता है जो शायद सुपरनेचुरल बैरियर को तोड़ते हुए रियल वर्ल्ड के अंदर जा सके, और ऐसा होता भी है। जीप के अंदर से आवाज आने लगती है जिसको देख के लिडिया स्कॉट मलिया पहुंच जाते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी का लॉक तोड़ के अंदर देख पाते हैं कि ये रेडियो के अंदर से आवाज आ रही थी जो बंद ही नहीं हो रही है। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है तो रेडियो कैसे चल पा रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वहीं हम देखते स्टाइल बार बार कोशिश कर रहा था ये सब रेडियो सिग्नल भेजने की, बट तभी वहां पर उन्हें थंडर्स की और घोस्ट राइडर की आवाजें आने लगती हैं और ये देख के पीटर डरता है और सारे वायर्स निकाल के यहाँ से स्टाइल को भगाता है। बट तब तक वहां पर पहुंच चुका था एक घोस्ट राइडर जो चेक करने के लिए उस रूम में जाता है और वहां पर चीजों को तोड़ फोड़ करता है, बट अब तक स्टाइल बाहर आ चुका था और पीटर बोलता है कि मैंने तुम्हारी दूसरी बार जान बचाई है, इस बात को भूलना मत तू स्टाइल। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और स्टाइल समझ पा रहा था कि शायद ये रेडियो वेव ही एक चीज है जिससे कि वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता है। और वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि अब उस रेडियो से आवाज आनी बंद हो चुकी थी क्योंकि वहां से स्टाइल ने मशीन बंद कर दी है और ये देख के वो सोचते हैं कि अपने आप कैसे स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पर स्कॉट को उस कार के अंदर उन तीनों की पहले की स्मेल भी आ पा रही थी जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, जहां पर मलिया को इन बातों पे कम यकीन है क्योंकि उसने लाइफ में इतने सारे लोगों को खोया है, वो उसमें लिस्ट में कोई और नाम ऐड नहीं करना चाहती है। बट यहाँ पर लिडिया को लगता है कि वो इस कार में पहले भी थे, बस वो याद नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करके पता चलता है कि ये गाड़ी किसी और ने क्लोडिया जेलेंस्की की थी जो शेरिफ की वाइफ है। और फिर लिडिया शेरिफ के घर पे जाकर उनसे ये सब कुछ कन्फेस करती है कि ये गाड़ी उन्हीं की है, जहां पर क्लोडिया बोलती है कि गाड़ी 18 साल पहले चोरी हो गई थी, पता नहीं यहाँ पर कैसे आई है और ये उनका कोई कांटेक्ट नहीं है अब इस गाड़ी से। और ये कहने के बाद शेरिफ एक्सप्लेन करता है कि शायद लिडिया ज्यादा ही कुछ कनेक्ट कर रही है चीजों को और शायद स्टाइल के बारे में है और ऐसा कुछ नहीं है लिडिया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं लिडिया इमोशनल होने लगती है क्योंकि उसकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा था इस मोमेंट पे, और वो वॉशरूम जाने के बहाने अंदर जाके रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि स्टाइल रियल है बट उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल को जब निराश हो चुका है वापस कांटेक्ट करने के लिए क्योंकि उसे नहीं लगता कि शायद फिर से वो कांटेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में लिडिया उसके लिए रोने लग रही थी स्टाइल्स को याद करते हुए, और तभी उसके पास स्कॉट का फोन आता है और जहाँ पर वो स्कॉट के पास जाती है और
पता करती है कि यहाँ से गाड़ी को फिर से टो करवाने की ट्राई हो रही है, जहां पर इस बार टो ड्राइवर साफ करता है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको गाड़ी यहाँ से निकालनी है। और ये कहने के बाद स्कॉट उसके सामने आगे खड़ा होता है कि वो गाड़ी को ऐसे नहीं ले जाने देगा। और यहाँ पर मलिया ने उसी की गाड़ी तोड़ दी थी और उसको उसका हुक पकड़ाते हुए बोलती है कि अपनी गाड़ी सुधरवा लेना, क्योंकि तुम्हारा ट्रक ही खराब हो चुका है, टो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और ये देख के उनने गाड़ी को बचा लिया था, बट वो कितना टाइम तक बचा पाएंगे इस गाड़ी को इस पार्किंग लॉट में, ये सबसे बड़ी बात थी। और वहीं स्टाइल समझ नहीं पा रहे कि यहाँ से कैसे निकले, और तभी वहां पर आ जाते हैं वापस से घोस्ट राइडर्स, और यहाँ पर कुछ और लोगों को लेकर आ चुके थे। और ये सब देख के समझ पा रहा था पीटर कि ये पूरे टाउन को ही खाली करने वाले हैं और फिर सबको खत्म कर देंगे एक जगह लाकर। और ये सोचते हुए देख पाते हैं कि ग्वेन भी यहाँ पर आ चुकी है, तो शायद एक एक करके सारा बीकन हिल्स मरने वाला है, और ये सारा प्लान है उन घोस्ट राइडर्स का। और ये देख के वो देख पाते हैं बहुत सारी सिटीज हैं जो उनके नियर बाय लोकेट होती हैं, जो शायद अब नहीं भी हैं। और ये सोचते हुए पीटर समझ पा रहा था कि उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और ऊपर से बीकन हिल्स में कौन सा रेलवे स्टेशन है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कभी था ही नहीं। और ये समझते हुए बोलता है कि यहाँ से भागना पड़ेगा। और जब ये सारे आतंक मचा रहे थे यहाँ पर, चुपचाप पीटर और स्टाइल्स बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, जहां पर दोनों डिस्कस करते हैं कि उनमें से शायद पीटर ही निकल पाएगा, क्योंकि वो एक सुपर नेचुरल है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर लेगा अगर उसे चोट लग भी गई तो। और यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों के पास मेरा मैसेज पहुंचा दोगे, क्योंकि शायद उन्हें मैं याद ही नहीं हूं। बट पीटर साफ करता है कि अगर वो यहाँ से निकल गया तो कभी वापस मुड़ के देखने नहीं वाला, बीकन हिल्स को छोड़ देगा, सब लोगों को छोड़ देगा और यहाँ से दूर चला जाएगा। बट तभी टाइल्स का क्वेश्चन था, क्या वो मलिया को भी छोड़ देगा, क्योंकि वो उसकी बेटी थी। बट तभी वो याद करने लगता है मलिया को और बोलता है नहीं, उसको नहीं छोड़ूंगा, और डोंट वरी स्टाइल, तुम्हारे बारे में उनको थोड़ा बहुत बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये कहने के बाद हेल्प मांगता है स्टाइल से कि किसी तरह उन घोड़ों की रफ्तार को रोक दे, जिससे कि उन पे जंप करके वहां से निकल सके। और स्टाइल एक बेंच को गिरा के रास्ता रोकने का ट्राई करता है, और यहाँ पर पीटर आगे जाके छुपता है, जहां पर उसे स्टाइल की चाबी नजर आती है, जिसे वो उठाता है और सीधा कूद जाता है उस घोस्ट राइडर के ऊपर, जहां पर घोस्ट राइडर उसके मारने की भी ट्राई करता है। बट यहाँ पर वो घोस्ट राइडर के साथ आगे जाने लगता है, और दूसरा घोस्ट राइडर देख पाता है स्टाइल को, जो अपनी हंटर को घुमाता है, वो स्टाइल को जमीन पे गिरा के मारता है, क्योंकि वो आउटर लोकेशन पे था जहां पर जाना अलाउड नहीं है। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं स्टाइल जमीन पे गिरा हुआ देख पाता है पीटर को पोर्टल से क्रॉस करते हुए, और ये देख के उसको थोड़ी खुशी होती है कि पोर्टल से अगर पीटर क्रॉस कर गया है तो शायद सब लोगों को उसके बारे में बता दे और वो बच जाए, तो शायद मलिया को भी बचा सके। और वहीं हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर गाड़ी के अंदर अभी भी बैठ के वेट कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि कोई तो आवाज आएगी रेडियो से। बट तीनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, बट तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो पीटर की थी, जहां पर पीटर पोर्टल से बाहर गिरता है और यहाँ पर गुर्राता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, और वो हेल्प के लिए गुर्राने लगता है। और ये आवाज सुनते ही भागने लगते हैं स्कॉट और मलिया, जहां पर मलिया को यह स्मेल बहुत ज्यादा पहचानी हुई लग रही थी, बट उसे याद नहीं है कौन है। और तभी वहां जाकर देख पाते हैं कि इंसान पूरी तरह से जला हुआ है और आसपास कहीं आग नहीं लगी है, तो यहाँ पर आया कैसे। बट जैसे मलिया पास जाती है, वो उसकी स्मेल को पहचान पा रही थी तंदूरी बनने के बाद भी पीटर की। और यहाँ पर स्कॉट को पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है, बट तभी मलिया बताती है कि ये उसका डैड है। और तभी स्कॉट को भी याद आता है कि इसी ने तो मुझे काटा था, और सारी लड़ाइयां याद आने लगती हैं, और समझ पाता है कि ये पीटर हेल्स ही है, बट इसकी मेमोरी हमारे दिमाग से इरेज कैसे हुई। और तभी उसका पेन एब्सॉर्ब करते हैं, जिससे कि थोड़ा रिलैक्स हो सके, क्योंकि लगभग पूरा जल चुका है और तंदूरी बन चुका है पूरा। और यहाँ पर उसका पेन एब्सॉर्ब करने के बाद उसके हाथ से चाबी लेते हैं जो स्टाइल की कार की थी, और ये देख के बिल्कुल कंफ्यूज थे कि ये चाबी इसके पास कैसे आई है, क्योंकि जैसे ही थोड़ी देर बाद लिडिया ने चाबी लगाई थी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और वहां पर हम देखते हैं स्टाइल को, जो वेट करके सोचने के ट्राई कर रहा है कि क्या कहना चाहता था पीटर। यहाँ पर ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हुई है कैनन से, तो शायद वहां पर कुछ हो सकता है, और ये सारी चीजें शायद वहीं से स्टार्ट हुई हैं। और तभी जाता है रेडियो फिर से स्टार्ट करने के लिए, जहां पर सारा सामान टूटा फूटा था, और वहां पर कनेक्ट करके रेडियो ऑन करता है। बट इस बार उसकी आवाज जाने लगी थी, जिसपे हम देखते हैं वो स्टाइल कांटेक्ट कर पा रहा था लिडिया और स्कॉट से रेडियो की हेल्प से, जहां वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उन दोनों को याद है तो बहुत ज्यादा खुश है, बट उन्हें अब ढूंढना पड़ेगा केनन, वहां पर जाकर शायद उन्हें सबूत मिल पाए। और उनकी इतनी बात होती है जहां पर स्टाइल बहुत ज्यादा खुश था कि उसके दोस्तों को वो याद है। और यहाँ पर स्टाइल और लिडिया भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनने प्रूफ कर दिया था कि स्टाइल रियल में है। बट तभी रेडियो अपने आप ऑफ हो जाता है,
और ये देख के वो समझ पाते हैं कि शायद उन्हें केनन में कुछ जाके आंसर मिलने वाले हैं और जिसकी मदद से वो शायद बचा पाएंगे स्टाइल्स को। तो यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।